देश में पुराने चल रहे आपराधिक कानून बदल चुके हैं। आप सब जानते हैं, पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट देश में चलता था। अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी की जगह ले चुका है और भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की जगह और एविडेंस एक्ट की जगह ली है भारतीय साक्ष्य संहिता ने। यानी कि अब देश में नए कानून लागू हो चुके हैं और लोगों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन्स है। जैसे कि सब जानते थे कि सेक्शन 376 आपने कहा तो सब समझ जाते थे कि यहाँ रेप की बात हो रही है, लेकिन अब नए भारतीय न्याय संहिता में किस ऑफेंस के लिए कौन सा सेक्शन यूज होगा, इसके बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। आप चाहे वकील हो चाहे एक सामान्य नागरिक, सभी के लिए जानना जरूरी है। कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो सबको पता होने चाहिए कि आखिर कानून में क्या बदलाव आया है और अब इस देश की जुडिशरी, इस देश का क्रिमिनल सिस्टम, पुलिस ऑफिसर्स कैसे काम करेंगे। तो उसी के लिए रेड माइक लेकर आया है कानून की पाठशाला, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अब कानूनों में क्या बदलाव हुआ है। सेक्शन 375 जो आईपीसी में रेप की बात करता था, तो भारतीय न्याय संहिता में वो सेक्शन 63 में कवर होता है। इसी तरीके से राजद्रोह जो सेक्शन 124A में आता था आईपीसी के, वो सेक्शन 152 में आता है। इसी तरीके से और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हम आपको कानून की पाठशाला में पढ़ाएंगे। आईपीसी में हम आपको बताने वाले हैं कि 375 जिसमें रेप की डेफिनेशन दी गई थी, तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 में रेप को डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि आखिर रेप कब माना जाएगा। कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं कि अगर मैरिटल रेप है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। अगर कंसेंट किस तरीके से ली गई है, अगर वो किसी को भ्रमित करके ली गई है, यानी कि अगर कोई कंसेंट देने की सिचुएशन में नहीं है, लड़की ने अगर कुछ ड्रग्स लिए हुए हैं या फिर वो अंडर एज है, अगर उसने अपनी मर्जी से कंसेंट दे भी दी तो उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। ऐसी ही कुछ एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस रेप के सेक्शन 375 आईपीसी में दी गई थी और वही बदलकर अब सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। उसके अलावा 376 जिसको ज्यादातर लोग समझते थे कि वो रेप का सेक्शन है, उसमें रेप की डेफिनेशन नहीं, पनिशमेंट दी गई है। रेप की पनिशमेंट दी गई है 376 में, जबकि 375 में डेफिनेशन दी गई है और यहाँ पर सेक्शन 64 में पनिशमेंट दी गई है। अगर किसी भी महिला के साथ रेप होता है तो उसको 376 के सबसेक्शन 1 में 10 साल तक की जेल हो सकती थी, जो बढ़कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक जा सकती थी। इसी के साथ फाइन भी लगता था और फाइन जो होता था वो रेप सर्वाइवर, जो कि लड़की रेप की विक्टिम होती थी, उसको दिया जाता था। और आगे भी इसमें सबसेक्शन में सजा वही है, यानी कि अगर किसी भी महिला के साथ रेप होता है तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है आरोपी व्यक्ति को, जो बढ़कर आजीवन कारावास तक जा सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। यानी कि यहाँ पर किसी भी सजा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो सजा पहले थी 10 साल से लेकर आजीवन कारावास प्लस फाइन, वही सजा अभी भी है। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 376A की। 376A बात करता था कि अगर किसी भी लड़की की रेप की वजह से मृत्यु हो जाती है, परमानेंट इस तरीके से हो जाती है, मान लीजिए कोमा में चली जाती है, बोलने की या किसी भी काम की वो नहीं रहती है, उसकी बोलने सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, या वो परमानेंट ऐसी सिचुएशन में हो जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाएगी, फॉर एग्जांपल वो कोमा में चली जाती है, तो ऐसे केसेस में कम से कम 20 साल तक की सज़ा होती थी और आजीवन कारावास तक उसको सज़ा हो सकती थी उस आरोपी व्यक्ति को, प्लस उसके ऊपर फाइन लगता था। और आजीवन कारावास का मतलब ये था कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो मिनिमम कितनी सजा थी? 20 साल। और मैक्सिमम
लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। जब तक वो जिंदा रहेगा, नेचुरल लाइफ उसकी जब तक रहेगी, वो तब तक जेल में रहेगा, प्लस उसको फाइन। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में उसने लड़की को पहुंचा दिया कि उसकी हमेशा के लिए वो लड़की किसी काम की नहीं रहती है, बोलने चलने की क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है, कोमा में चली जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप कह सकते हैं कि पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में अगर वो चली जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो कम से कम 20 साल की सज़ा होगी। और वही सज़ा सेक्शन 66 में भी रखी गई है कि अगर लड़की की डेथ हो गई या वो पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, तो अभी भी मिनिमम सजा होगी 20 साल की और मैक्सिमम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। जब तक जिंदा रहेगा जेल में रहेगा। उसके बाद बात आती थी 376D। आप सबने बहुत सुना होगा 376D, जिसे हम गैंग रेप के नाम से जानते हैं, कि अगर किसी भी लड़की के साथ अगर गैंग रेप होता था, अगर उसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा थी, तो कम से कम 20 साल की सज़ा होती थी और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास हो सकता था। यानी कि जब तक आरोपी जिंदा रहते उन्हें जेल में रहना होता, प्लस फाइन लगता था। 376D, जहां पे उम्र, गैंग रेप, लड़की की उम्र अगर 16 साल से ज्यादा है तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। जब तक जिंदा रहेंगे सारे के सारे आरोपी, जब तक जिंदा रहेंगे जेल में रहेंगे, प्लस फाइन। तो यहाँ पर अभी भी यही सजा है और सेक्शन 66 में दी गई है, सॉरी ये सेक्शन 70 में दी गई है सजा, कि अगर किसी भी लड़की के साथ गैंग रेप होता है और उम्र 18 साल से ज़्यादा है, यहाँ पर उम्र 16 साल की थी, कि अगर 376D में अगर लड़की की उम्र 16 साल से ऊपर है तो उसको 20 साल तक की सज़ा हो सकती थी मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास। अब सेक्शन 70 के क्लॉज 1 में, सेक्शन 70 सेक्शन 1 में मिनिमम 20 साल की सज़ा और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जेल के अंदर रहेंगे, लेकिन उम्र का फर्क बढ़ गया है। पहले 16 साल से ऊपर है तो 20 साल की सज़ा, अब 18 साल से ऊपर उम्र की सज़ा पर मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जेल के अंदर रहेंगे, प्लस फाइन। इसके अलावा आपको ये समझना है कि यहाँ पर उम्र बढ़ाई गई है, पहले 16 साल पे होता था, अब 18 साल में है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि 376D के अलावा 376DA, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं 376DA, जो कि बात करता था 376DA कि अगर गैंग रेप हुआ किसी भी लड़की के साथ जिसकी उम्र 16 साल से कम है, बिलो 16 इयर्स, तो वहां पर पनिशमेंट जो थी, मिनिमम पनिशमेंट जो थी यहाँ पर, वो थी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। जब तक जिंदा रहेगा जेल के अंदर रहेगा, प्लस फाइन, और मैक्सिमम सजा जो थी यहाँ पर 376DA में बात थी गैंग रेप की, कि अगर लड़की की उम्र 16 साल है तो उसको जो सज़ा मिल सकती थी वो सज़ा थी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, कि अगर किसी भी 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है तो उसे कम से कम सज़ा ही मिलेगी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, और उसको हमेशा ज़िंदगी भर जब तक वो जिंदा रहेगा जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता था। और यही सज़ा अब बढ़ चुकी है सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 के तहत, कि अगर किसी भी लड़की की उम्र
18 साल से कम है, अगर उसके साथ गैंगरेप होता है तो मिनिमम सजा जो यहाँ पर दी गई थी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, तो ये तो मिनिमम सजा है, इसको कर दिया गया है अब मिनिमम सजा की लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, जब तक जिंदा रहोगे जेल में रहना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम सजा कर दी गई है डेथ। पहले क्या होता था आईपीसी में, आईपीसी के सेक्शन 376 डीबी में ये कहा गया था आईपीसी के सेक्शन 376 डीबी में ये कहा गया था कि अगर किसी भी 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर गैंगरेप होता है तो ऐसे केसेस में मिनिमम सजा है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, कि जब तक बंदा जिंदा रहेगा उसे जेल के अंदर रहना पड़ेगा, ये उसकी मिनिमम सजा थी, और मैक्सिमम उसे फांसी हो सकती थी प्लस उसको फाइन लग सकता था। अब यही सजा कर दी गई है सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 में कि अगर किसी भी लड़की की उम्र 18 साल से कम है, उसके साथ गैंगरेप किया जाता है तो मिनिमम सजा है जो 12 साल की थी उस 12 साल की उम्र को बढ़ाकर कर दिया गया है 18 साल, कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई भी गैंगरेप करेगा तो मिनिमम सजा है कि उसे आजीवन कारावास मिलेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा जेल के अंदर रहना पड़ेगा, और मैक्सिमम सजा अब उसे फांसी की भी हो सकती है। पहले फांसी की सजा गैंगरेप में सिर्फ 12 साल की बच्ची के साथ अगर कोई गैंगरेप करता था तब हो सकती थी, अब उस सजा को बढ़ाकर किसी भी लड़की की उम्र 18 साल है वहां पे कर दिया गया। तो यही मेन बदलाव हुआ है कि 12 साल की उम्र को बढ़ाकर कर दिया गया है 18 साल। पहले अगर कोई लड़की 18 साल से कम की होती थी और उसके साथ गैंगरेप होता था तो उसे मिनिमम 20 साल की सजा हो सकती थी या फिर आजीवन कारावास हो सकता था। अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम होती थी तो उसको ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती थी आजीवन कारावास की, कि जब तक वो जिंदा रहेगा उसे जेल में रहना पड़ेगा। अब ये सारे प्रोविजन से कंफ्यूजन चेंज कर दी गई है। लड़की की उम्र 18 साल से कम है, उसके साथ गैंगरेप होता है तो आजीवन कारावास कम से कम सजा है और ज्यादा से ज्यादा सजा है मृत्युदंड। 18 साल से कम है तो फांसी तक की सजा हो सकती है। तो ये आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि रेप के केसेस में क्या चेंजेस हुए हैं। 376 DA में जो गैंगरेप की बात थी कि 16 साल से कम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 376 DB की 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर गैंगरेप हुआ है तो सिर्फ वहीं पर डेथ का प्रोविजन था कि मैक्सिमम मृत्युदंड दिया जा सकता था। अब अगर 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ कोई गैंगरेप हुआ तो वहां पर 18 साल तक की सजा हो सकती है। आई होप आपको सारे प्रोविजंस क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।